केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एक तरफ जहां सरकार के मंत्री इस बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ने बजट को निराश करने वाला बजट बताया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय बजट पर कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वह कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसानों के लिए बजट में कुछ है? अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो होना चाहिए था बजट में कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम उठाना नहीं चाह रही है। केंद्रीय बजट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह कुर्सी बचाओ बजट है जो एनडीए में है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए यह बजट पेश किया गया है। यह बजट देश के लिए नहीं है, बंगाल के लिए तो कुछ भी नहीं है। वे बंगाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका बंगाल से सफाया होगा। केंद्रीय बजट के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वे अगले 5 वर्षों के लिए इस सरकार को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की खुशी की आवश्यकता होगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उन्हें धन दिया है। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आप लगातार पैसे लेते रहते हैं। वित्त मंत्री के पेश किए बजट पर बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बजट में बिहार के लिए केवल झुनझुना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं हुई, उन्हें एनडीए छोड़ देना चाहिए। राज्य में बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद बीज महंगा हो रहा है और किसानों को बिजली तक नहीं मिल रही है। तो इस तरह से विपक्षियों की कड़ी प्रतिक्रिया इस बजट पर देखने को मिली है। इस बजट को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाजत, नमस्कार।